चैप्टर 7। पायल का भाई कुणाल जो कि अपनी क्लास में बैठा हुआ था और आरव उसे कियारा के हालतों के बारे में बता रहा था कि कैसे एक पायल नाम की लड़की उसकी बहन को सिर्फ इसलिए परेशान करती थी क्योंकि जिस लड़के को वो पसंद करती थी उस लड़के ने उसकी बहन को प्रपोज कर दिया था। कुणाल को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से में आरव से कहा, लेकिन इतनी सी बात के लिए कोई किसी को परेशान क्यों करता है? और वैसे भी मेरी बहन ने तो उस लड़के के प्रपोजल को ठुकरा भी दिया था। कुणाल की बात सुनकर आरव ने जीत और राघव की तरफ देखते हुए कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें दूसरों को परेशान करने में मजा आता है और दूसरों को परेशान करने के लिए इन्हें किसी वजह की जरूरत नहीं होती है। इतना कहकर आरव एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, तुम अपनी क्लास में जीत और राघव को ही देख लो। मैंने उन्हें आज तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन फिर भी वे मुझे बहुत परेशान करते हैं। पर जब सभी को पता है कि पायल मेरी बहन को परेशान करती है तो कोई उसे कुछ कहता क्यों नहीं है? कुणाल ने कुछ सोचकर कहा। कुणाल की बात सुनकर आरव ने उसे एक पल रुककर कहा, असल में पायल का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम प्रशांत है, जो कि सेकंड ईयर क्लास में पढ़ता है और वो एक बहुत बड़ा गुंडा है और पूरे स्कूल में उसके सामने कोई भी नहीं बोलता है, यहाँ तक कि उससे सभी टीचर भी डरते हैं। आरव की बात सुनते ही कुणाल से उसे तुरंत कहा, लेकिन अगर प्रशांत एक गुंडा है तो उसके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि आरव कुणाल को कुछ कह पाता तभी उनकी क्लास के गेट के ऊपर किसी ने किक मारी और उनकी क्लास के अंदर 6 लड़के आकर खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ कियारा जो कि अपनी क्लास के अंदर अपनी चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, तभी पायल ने पीछे से उसके सर पर मारते हुए कहा, कियारा मेरे साथ आ, मुझे तुझसे काम है। पर तुम्हें मुझसे क्या काम है? कियारा ने पायल से पूछा, लेकिन कियारा की इतनी बात सुनते ही पायल को गुस्सा आ गया, उसकी बोहें चढ़ गई और उसने गुस्से में कियारा के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और गुस्से से कहा, तुम्हें मैंने जितना कहा तुम सिर्फ उतना करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा यहीं पर उतर जाए। पायल की बात सुनकर कियारा अपनी चेयर पर से खड़ी होकर पायल के पीछे जाने लगती है और उनके साथ नंदनी भी थी जो कि पायल के साथ ही चल रही थी और वो थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। कल नंदनी और उन लड़कों के साथ कुणाल ने जो कुछ भी किया था उसके बारे में नंदनी ने पायल को बता दिया था और आज पायल उसी बात का बदला कियारा से लेने के लिए आई थी, लेकिन नंदनी फिर भी थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि वो कल की बात अभी तक नहीं भूल पा रही थी। नंदनी ने कियारा को देखते हुए अपने मन में कहा, क्या हमें इसे अभी भी परेशान करना चाहिए, क्योंकि इसका भाई बहुत खतरनाक है और वो जिस तरह से मुझे घूर रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे भी मारने वाला है। नंदनी पायल और कियारा के पीछे चलते हुए यही सोच रही थी, लेकिन तभी पायल को देखकर वो कहती है, नहीं अब मुझे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ पायल है और जब तक मैं पायल के साथ हूँ वो लड़का भी मुझे कुछ नहीं कर सकता है। और वैसे भी अब तक तो प्रशांत ने उसे सबक भी सिखा दिया होगा। फिर कुछ ही देर में वे तीनों स्कूल की छत के ऊपर आ जाते हैं, जहां पर आने के बाद कियारा ने पायल से पूछते हुए कहा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं पायल? कियारा की बात सुनने के बाद पायल ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसके गाल पर तमाचों की बरसात कर दी। पायल बस कियारा की गाल पर तमाचे मारे जा रही थी और कियारा पायल के उन तमाचों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। पायल के तमाचों की बरसात की वजह से कियारा पीछे की ओर लंगड़ाकर गिर गई थी और पायल भी कियारा के ऊपर बिना रुके तमाचे मारने की वजह से थक गई थी, जिस वजह से अब उसने भी कियारा को मारना बंद कर दिया था। कियारा का फेस पूरी तरह लाल हो गया था और उसके फेस पर पायल के हाथों के निशान साफ दिख रहे थे। कियारा की आंखों से पानी बाहर आ रहा था और उसने रोते हुए पायल से कहा, तो तुम मुझे मार क्यों रही हो? कियारा की बात सुनकर पायल ने उसके पेट में एक और किक मारी और उसके पास बैठकर कहा, ओ तो तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारे साथ ये क्यों कर रही हूँ? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि तुमने कल अपने भाई से कहकर मेरे दोस्तों को पीटवाया और इतना ही नहीं बल्कि तूने मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी डराया। देखो मैं इस चीज के लिए तुमसे सॉरी मांगती हूँ और अब मैं आगे से अपने भैया को भी समझा दूंगी, वो आगे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कियारा ने रोते हुए पायल से कहा। कियारा की बात सुनकर पायल ने हंसना शुरू कर दिया और उसने कियारा के मुंह को पकड़कर उसे दबाते हुए कहा, ओ यार तू कितनी भोली है, तुझे क्या लगा कि तेरा भाई मेरे दोस्तों को पीटेगा और मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगी? पायल की बात सुनकर कियारा कंफ्यूज हो गई थी और उसने कंफ्यूजन में कहा, तुम मेरे भाई के साथ क्या करने वाली हो? पायल ने कियारा को पीछे धक्का देते हुए उठकर कहा,
ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने उसके पास अपने भाई को भेज दिया और अब तक तो मेरे भाई ने उसे हॉस्पिटल तक भी पहुंचा दिया होगा। पायल की बात सुनकर कियारा घबरा गई थी क्योंकि वो पायल के भाई प्रशांत को जानती थी। प्रशांत एक गुंडा था और वो हर दिन किसी न किसी को स्कूल में बहुत ही बेरहमी से मारता था और प्रशांत को कोई कुछ कह भी नहीं पाता था क्योंकि प्रशांत से टीचर भी डरते थे। तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसा कर सकती हो? मेरे भाई ने तो तुम्हारा कुछ बिगड़ा भी नहीं है, कियारा ने चिल्लाकर पायल से कहा। कियारा को चिल्लाता देख पायल ने गुस्से में उसे किक मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चिल्लाने की? पायल कियारा के ऊपर लाते मारे जा रही थी और इस वजह कियारा के सारे कपड़े भी गंदे हो गए थे और वो दर्द में कराह रही थी। कियारा ने अपने आप से कहा, मेरी गलती की वजह से मेरे भाई को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इतना कहकर कियारा ने पायल के पैर को पकड़कर उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया था, जिस वजह से पायल लंगड़ाकर पीछे गिर गई थी। पायल को इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही कियारा ने उठकर वहां से भागना शुरू कर दिया था। कियारा को भागता देख पायल और नंदनी ने भी उसके पीछे जाना शुरू कर दिया था। वही फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर 6 लड़के आकर खड़े हो गए थे, जिनमें 3 लड़के तो वही थे जिन्हें कल कुणाल ने पीटा था और फिर उनकी क्लास के अंदर एक और लड़का आता है। 21 साल का वो हैंडसम लड़का उन 6 लड़कों एक आगे आकर खड़ा हो गया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पायल का बड़ा भाई प्रशांत था। प्रशांत को क्लास के अंदर देखकर सभी स्टूडेंट घबरा गए थे और प्रशांत को ही देखने लगे थे। वही राघव और जीत जल्दी से प्रशांत के सामने आकर खड़े हो गए थे और फिर राघव ने प्रशांत से कहा, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम दोनों को मेरे मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपना एक जरूरी काम करने के लिए आया हूँ, प्रशांत ने राघव से गुस्से में कहा। और प्रशांत की बात सुनकर राघव और जीत दोनों ही पीछे हो गए थे। जीत ने पीछे जाते हुए राघव से कहा, हम इससे पंगा नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर हमारे स्कूल में कोई सबसे बड़ा गुंडा है तो वो यही है। राघव और जीत की बोलती भी प्रशांत के आगे आकर बंद हो जाती थी और वे दोनों भी साइड में जाकर खड़े हो गए थे। फिर वो मोटा लड़का जिसे कि कल कुणाल ने पीटा था, उसकी नज़र कुणाल के ऊपर जाती है और कुणाल को देखकर उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए प्रशांत से कहा, प्रशांत यही वो लड़का है। उस मोटे लड़के की बात सुनकर प्रशांत और उसके साथ आए सभी लड़कों की नज़र कुणाल की तरफ जाते हैं और कुणाल को देखते ही प्रशांत की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। कल कुणाल से जिस लड़कों ने मार खाई थी उन्हें छोड़कर प्रशांत के साथ आए बाकी 3 लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। प्रशांत ने हंसते हुए कहा, क्या क्या तुम्हें इस लड़के ने मारा है? अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। प्रशांत की इतनी बात सुनते ही वो मोटा लड़का चिढ़ गया था और उसने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा ना, कल हमने इसे कमजोर लड़का समझा था जिस बात का फायदा उठाकर इसने हमें पीटा था। उस मोटे लड़के की बात सुनने के बाद भी प्रशांत ने हंसना बंद नहीं किया था, बल्कि उसने तो और भी जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। प्रशांत ने फिर अपना पेट पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे सामने बहाने बना रही हो, बल्कि सच तो ये है कि इस लड़के ने तुम्हें पीटा है। प्रशांत फिर कुछ देर तक पागलों की तरह हंसने के बाद अपनी हंसी को रोकता है और फिर कुणाल की तरफ देखकर कहता है, ओए लड़के इधर आ। कुणाल जो कि अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और कियारा के बारे में जानकर उसे पहले ही गुस्सा आ रहा था और जब प्रशांत उसके सामने आ गया है तो उसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। कुणाल अपनी चेयर के ऊपर से उठ गया था और उसने प्रशांत को देखना शुरू कर दिया था। कुणाल की नज़र प्रशांत के ऊपर से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। प्रशांत ने जब देखा कि कुणाल उसे ही देखे जा रहा है तो उसने कुणाल की आंखों में आंखें डालते हुए अपने दोस्तों से कहा, तुमने सच ही कहा था, ये लड़का घूरता बहुत है, आज मैं पहले इसकी आंखों को ही फोड़ूंगा, मारो इसे, प्रशांत ने अपने दोस्तों से कहा। और प्रशांत की बात सुनते ही उसके साथ आए सभी लड़कों ने कुणाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। जीत जो कि प्रशांत की सारी बातें सुन रहा था, उसने राघव से कहा, आज तो ये लड़का स्कूल से सीधा हॉस्पिटल जाने वाला है। भैया, सभी लड़के कुणाल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज आई और वे सभी अपनी जगह पर ही रुक गए और सबकी नज़र उस तरफ चली गई जिस तरफ से ये आवाज आई थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि कियारा की थी, जो कि क्लास के गेट के पास खड़ी हुई थी और वो थकान की वजह से हाफ रही थी। कियारा के फेस के ऊपर हाथों के निशान साफ देखे जा सकते थे और उसकी कपड़े भी गंदे हो रहे थे। कियारा को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है।
कियारा की हालत देखकर अब कुणाल क्या करेगा? क्या उसका गुस्सा इस हद तक चला जाएगा कि वो प्रशांत की जान ही ले लेगा? या फिर अपनी सच्चाई को सबसे छुपाने के लिए कुणाल कुछ भी नहीं करेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने चैप्टर 8 मैं ठीक हूँ। प्रशांत के साथ आए सभी लड़के कुणाल की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहे थे। भैया! सभी लड़के कुणाल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज आई और वे सभी अपनी जगह पर ही रुक गए और सबकी नज़र उस तरफ चली गई जिस तरफ से ये आवाज आई थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि कियारा की थी, जो कि क्लास के गेट के पास खड़ी हुई थी और वो थकान की वजह से हाफ रही थी। कियारा के फेस के ऊपर हाथों के निशान साफ देखे जा सकते थे और उसकी कपड़े भी गंदे हो रहे थे। कियारा को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। कियारा की ऐसी हालत देखकर कुणाल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। प्रशांत ने जब कियारा को देखा तो उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो मेरी बहन की नौकरानी है, लेकिन उसने इसके साथ अच्छा नहीं किया है। ये बेचारी तो अपने भाई के लिए परेशान दिखाई दे रही है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरी बहन ने इस लड़के को मारने के लिए कहा है। मेरी बहन मुझसे हमेशा ही मदद मांगती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि इसने तुम्हारे दोस्तों को मारा है। पायल ये कहते हुए क्लास के अंदर आए। वही कुणाल का गुस्सा कियारा को देखकर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भी भींच ली थी। कियारा ने फिर रोते हुए कुणाल से कहा, भैया मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से ही आज आप मुसीबत में पड़ गए हो। कियारा को रोता देख कुणाल ने उसे बिना किसी इमोशन के कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि गलती तो इन लोगों की है जो दूसरों को बिना की वजह के परेशान करते हैं। कुणाल की बात सुनकर कियारा के पास कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे और वही अपने सभी दोस्तों को एक ही जगह पर खड़ा देख प्रशांत ने उन सभी से गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम सभी यहाँ पर इन दोनों भाई बहन का प्यार देखने के लिए आए हो क्या? जिस काम के लिए आए थे उस काम को करो ना। प्रशांत की बात सुनते ही उसके सभी दोस्त फिर से कुणाल की तरफ बढ़ने लगे थे और एक लड़के ने जाकर कुणाल का कॉलर पकड़ लिया था। उस लड़के को कुणाल का कॉलर पकड़ते देख वो मोटा लड़का जिसने कि कल कुणाल का कॉलर पकड़ा था, उसने अपने आप से कहा, क्या ये आज भी वही करेगा जो इसने कल किया था? मुझे नहीं लगता है क्योंकि आज हमारे साथ प्रशांत है। उस मोटे लड़के ने अभी इतना कहा ही था कि तभी कुणाल ने उस लड़के का हाथ पकड़कर उसके पेट में अपना घुटना मार दिया था और उस लड़के के फेस पर एक पंच मार दिया था जिस वजह से वो लड़का नीचे जमीन पर गिर गया था। वहां मौजूद किसी भी स्टूडेंट की समझ में नहीं आया था कि अभी क्या हुआ है कि तभी कुणाल ने प्रशांत के सभी दोस्तों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। कुणाल ने एक लड़के के पास जाकर उसकी गर्दन पर अपने हाथ से अटैक कर दिया जिस वजह से उस लड़के की कुछ समय के लिए सांस बंद हो गई थी और वो खांसता हुआ नीचे जमीन पर बैठ गया था। कुणाल के हर पंच के साथ एक लड़का नीचे जमीन पर गिर रहा था और कुणाल ने सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही प्रशांत के साथ आए सभी लड़कों को ढेर कर दिया था। अपने सभी दोस्तों को नीचे जमीन पर पड़ा देख प्रशांत भी एक पल के लिए कुणाल से घबरा गया था, लेकिन फिर उसने आसपास देखा जहां पर बहुत से स्टूडेंट मौजूद थे और फिर उसने अपने रुतबे को कायम रखने के लिए हिम्मत जुटाई और झूठी हंसी के साथ बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने फाइटिंग सीख रखी है, क्योंकि तुम्हारा सामना मुझसे हो रहा है। इतना कहकर प्रशांत ने कुणाल के ऊपर अपने पंच से अटैक कर दिया था, लेकिन कुणाल ने प्रशांत का पंच अपने हाथ से रोक लिया था। प्रशांत ने जल्दी से रिएक्ट करते हुए कुणाल के ऊपर किक से अटैक कर दिया था, लेकिन कुणाल ने उसके पंच को छोड़कर उसकी किक को पकड़ लिया था और प्रशांत आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही उसने उसके फेस पर पंच मार दिया था। कुणाल का पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि प्रशांत की नाक में से खून निकलना शुरू हो गया था और कुणाल ने प्रशांत को जो किक पकड़ रखी थी उसने उसे भी छोड़ दिया था और उसके छूटते ही प्रशांत नीचे जमीन पर गिर गया था। कुणाल जो कि अभी भी प्रशांत को ही देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे। कुणाल को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है। प्रशांत जब देखता है कि कुणाल उसे ही देखे जा रहा है तो वो भी घबरा गया था। डर की वजह से प्रशांत का हाल इस वक्त इतना बुरा हो गया था कि उसने कांपना भी शुरू कर दिया था। कुणाल ने फिर प्रशांत के फेस पर किक मारे और प्रशांत कुणाल की किक लगते ही नीचे जमीन पर गिर गया था और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं रही थी कि वो फिर से उठकर वहां से भाग भी सके। प्रशांत को किक मारने के बाद कुणाल पायल की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है।
कुणाल को अपनी तरफ आते देख पायल घबरा गई थी, यहाँ तक कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और वो घबराहट की वजह से अपने पैरों को भी नहीं हिला पा रही थी। पायल को लग रहा था कि कुणाल अब उसे भी मारेगा और कुणाल को देखकर लग भी ऐसा ही रहा था। कुणाल ने अभी पायल की तरफ अपने 3 कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि तभी कियारा ने आकर उसके हाथ को पकड़ लिया और कुणाल से कहा, भैया बस अब सब कुछ खत्म हो गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और अब आप किसी को भी कुछ नहीं कहोगे। कियारा की बात सुनकर कुणाल ने पायल को देखते हुए कहा, लेकिन इस लड़की ने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है और ये तुम्हें मारती भी थी। कुणाल की बात सुनकर कियारा हैरान हो गई थी और उसने अपने मन ही मन कहा, भैया को इस बारे में कैसे पता चल गया। तभी कुणाल ने फिर से कहा, इस लड़की ने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इस लड़की ने तुम्हें अभी भी मारा है, तो क्या तुम फिर भी इसे बचाना चाहती हो। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ और आप भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए। कियारा को मुस्कुराता देख कुणाल ने उसे मुस्कुराकर कहा, नहीं, पहले मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़कर आऊंगा, उसके बाद ही मैं अपनी सीट पर जाकर बैठूंगा। कियारा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है चलो हम यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर कियारा और कुणाल दोनों ही क्लास से बाहर चले गए थे और क्लास के अंदर मौजूद सभी स्टूडेंट हैरानी में कुणाल को ही देखे जा रहे थे। कुणाल ने कुछ ही पल के अंदर स्कूल के सबसे बड़े गुंडे को ढेर कर दिया था और सिर्फ उसे अकेले को ही नहीं बल्कि उसके सभी दोस्तों को भी। सभी स्टूडेंट की आंखें हैरानी में खुली हुई थी और उन सभी के बीच में जो सबसे ज्यादा हैरान थे वे जीत और राघव थे। जीत और राघव दोनों ही घबराए हुए लग रहे थे और जीत ने घबराते हुए राघव से कहा, अच्छा हुआ प्रशांत इससे फाइट करने के लिए आ गया, वरना आज लून चैप्टर टाइम में ये हाल हमारा होता। जीत और राघव दोनों ही भगवान का थैंक्स कर रहे थे कि उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए प्रशांत को भेज दिया था और उनके साथ जो होने वाला था वो प्रशांत के साथ हो गया था। वहीं दूसरी तरफ कियारा और कुणाल दोनों एक साथ आगे की तरफ जा रहे थे और कियारा ने आगे जाते हुए कुणाल से कहा, भैया आप तो बहुत ही अच्छे से फाइट करते हो, क्या विदेश में आपको फाइटिंग भी सिखाई जाती थी। कुणाल ने बिना किसी इमोशन के कहा, हाँ वहाँ पर हमें कभी कभी फाइटिंग सिखाई जाती थी। सॉरी, कियारा ने अचानक से कहा और कियारा के मुंह से सॉरी सुनकर कुणाल हैरान हो गया था और उसने हैरानी से पूछा, सॉरी किस लिए। कियारा ने कुणाल की बात का जवाब दिया, क्योंकि कल मेरी वजह से आपको उन लड़कों से फाइट करनी पड़ी थी और आज भी मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ गए थे। कियारा की बात सुनकर कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई मेरी बहन को परेशान करेगा तो मैं चुपचाप खड़ा होकर देखूंगा नहीं। कुणाल की बात सुनकर कियारा हैरान हो गई थी और उसने आगे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर तभी कुणाल ने उसे आगे कहा, मैं एक बार ऐसी जगह पर चला गया था जहां पर सभी सिर्फ अपने बारे में सोचते थे और वे अपने मतलब के लिए दूसरों के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उन सभी ने किसी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दिया था और उन्होंने जिसके लिए अपनी जान को दांव पर लगाया था वो उनकी फैमिली थी। और मैं हमेशा सोचता था कि फैमिली में ऐसा क्या होता है जो वे अपनी जान भी दांव पर लगा देते थे, और अब मेरे पास मेरी फैमिली है तो मैं भी उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी और की जान ले भी सकता हूँ। कुणाल की बात सुनकर कियारा इतनी ज्यादा हैरान हो गई थी कि उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन फिर तभी उसने अपनी हैरानी पर कंट्रोल करके कुणाल से कहा, पर भैया आपने तो कहा था कि आपके पास हमारे ज्यादा मेमोरी नहीं है, तो क्या फिर भी आप हमारे लिए अपनी जान सकते हैं। कुणाल ने कियारा से कहा, भले ही मेरे पास मेरी फैमिली की ज्यादा मेमोरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि तुम और दादाजी ही मेरी फैमिली है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुणाल की बात सुनकर कियारा के पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर तभी वो अचानक से चलते चलते ही रुक जाती है और फिर वो रुकने के बाद कुणाल से बोली, भैया अब आप अपनी क्लास में जा सकते हैं। कियारा की बात सुनकर कुणाल भी अपनी जगह पर ही रुक गया था और फिर उसने कियारा की तरफ देखकर कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़कर आऊंगा। कुणाल की बात सुनकर कियारा ने मुस्कुराकर कहा, आप इस वक्त मेरी क्लास के सामने ही खड़े हो, अब मैं अपनी क्लास में चली जाती हूँ और आप जाओ अपनी क्लास में चले जाओ। ठीक है। कुणाल वहां से ये कहकर जाने लगा और कियारा कुणाल को वहां से जाते हुए देखने लगी थी।
कुणाल फिर अपनी क्लास में वापस आ गया था और कुणाल को क्लास में देखकर सभी स्टूडेंट हैरान थे और वे हैरानी से सिर्फ कुणाल को ही देख रहे थे। कुणाल से मार खाने के बाद क्या प्रशांत उसे ऐसे ही जाने देगा? क्या अब आगे पायल कियारा को कभी परेशान नहीं करेगी? क्या कुणाल ने सब कुछ ठीक कर दिया था या फिर उसने हालत को पहले से भी ज्यादा बिगाड़ दिया था? इन सारे सवालों के